ये आपने अनसीन पैसेज आज तक की नहीं पढ़ा, बोर्ड के एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, आपका क्वेश्चन छूट परसेंट जाके क्या हो गया, स्कूल का नंबर 1 टॉपर हो गया और सबसे पहले उसको ही ट्रॉफी दी जाती है स्टेज पे करना। कोई भी सब्जेक्ट छोटा नहीं है, इंग्लिश में भी टॉप कैसे करना है उसको भी हम देख। वेलकम बैक टू कर्मवीर एकेडमी यूट्यूब चैनल। कर्मवीर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं शुरू करने जा रहा हूं आज की क्लास और आपको बताने जा रहा हूं कि इंग्लिश के एग्जाम में कैसे आप 80 में से 80 नंबर लेके आ सकते हैं। साथियों बहुत आसान है, बहुत आसान। कैसे आसान है तो आइए जानते हैं कि कैसे क्या क्या हम करके 80 में से 80 नंबर लेके आ सकते हैं। और जिन्होंने पूरे साल, जिन 10th क्लास के बच्चों ने अभी तक की पूरे के पूरे साल बुक नहीं उठाई है, दोनों बुकें नहीं उठाई, कुछ भी नहीं पढ़ा, वो कैसे चुटकी बजाते इंग्लिश के एग्जाम में पास हो सकते हैं, मैं पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मार्किंग स्कीम बताऊंगा और आपको कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, लाइन वाइज लाइन देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप इंग्लिश के एग्जाम में पास हो सकते हैं। हाउ टू गेट मोर मार्क्स इन इंग्लिश एग्जाम। तो मोर मार्क्स आपके कैसे आएंगे, मोर मार्क्स इन इंग्लिश। तो हम जानते हैं आज कि इस वीडियो में कि इंग्लिश का जैसा कि पहला एग्जाम है आप सभी का और इंग्लिश के एग्जाम में किस तरीके से आप पास होंगे। तो आइए जानते हैं। पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट है बेटा, सेक्शन ए आएगा आपके पास। सेक्शन ए आएगा 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स जिसे हम क्या कहते हैं, रीडिंग सेक्शन। क्या कहते हैं, रीडिंग सेक्शन। जब रीडिंग सेक्शन आप करने जाओगे तो यहाँ पे सब बच्चों की दिक्कत रहती है कि क्या करें पहले और क्या ना करें। अब जिस बच्चे ने पूरे साल प्रैक्टिस ही नहीं की, रीडिंग की ही नहीं है, अनसीन पैसेज पढ़े ही नहीं है, कुछ कभी न्यूज़पेपर उठाया ही नहीं है, कभी चैप्टर नहीं पढ़े, सही से रीड नहीं किए, तो उसकी रीडिंग हैबिट कैसे बढ़ेगी। उस बच्चे को बोर्ड कहता है कि आपको कम से कम इसमें 40 मिनट लगने चाहिए इसे करने में। जब आप बोर्ड में बैठेंगे वो कहता है 40 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर आपके पास ये हो जाने चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं बच्चों ये आपसे लगभग जब आप बोर्ड में बैठेंगे तो 1 घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर आपके दोनों अनसीन पैसेज होंगे। तो मैं ये बताऊंगा कि ये कैसे करने हैं और कैसे नहीं करने। अब बात करते हैं, चलो पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि ये कैसे करना है। एक 10 नंबर का होगा आपके पास और एक 10 नंबर का, 10 और 10 कितने हो जाएंगे आपके पास, 20 मार्क्स हो जाएंगे। जब 20 मार्क्स, मैं कहता हूं कि एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो एंटोनिम्स पूछेंगे, ठीक है, यानी विलोम शब्द, और एक क्या पूछेंगे, सिनोनिम्स, दोनों में पूछेंगे। या फिर ये भी पूछ सकते हैं सेम वर्ड। सेम वर्ड क्या है उसमें, जब सेम वर्ड को पूछ लेंगे तो सेम वर्ड का मतलब क्या है, वैसा ही वर्ड आपको पैराग्राफ में क्या करना है, ढूंढना है। और एंटोनिम्स मतलब उसका विलोम शब्द ढूंढना है, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची ढूंढना है, यानी सेम वर्ड ढूंढना है। पहले ही बात तो 1 नंबर आपको यहाँ से कंफर्म करना है कि उसका वर्ड मीनिंग है क्या। 1 नंबर यहाँ से कैसे कंफर्म होगा, आज से ही आप बैठ जाइए, ज्यादा रीडिंग लगाइए अपने चैप्टर की। मैं कह रहा हूँ कि कुछ मत पढ़ो, न्यूज़पेपर आर्टिकल कुछ ही मत पढ़ो, सिर्फ अपनी बुक पढ़ो। जितने 10 के 10 चैप्टर दोनों बुकों में है, हमारे पास दोनों बुक्स में, वो दोनों बुक्स में आप 10 के 10 चैप्टर रीड कर लोगे तो मैं इजीली बता रहा हूँ आपके 10 नंबर के ये दोनों के दोनों क्लियर हो जाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये आपके पास पैराग्राफ दे रखा है और ये क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। बच्चे कहेंगे यहां से लेके यहां तक की ये पहले का आंसर और यहां से लेके यहां तक की ये दूसरे का आंसर। बेटा जिंदगी में कभी भी ऐसे लगा के निशान मत कर देना कि यहां से लेके यहां तक की फर्स्ट का आंसर, यहां से लेके यहां तक की सेकंड का आंसर। आपको खाली अनसीन पैसेज के कीवर्ड्स यूज करने हैं। कीवर्ड्स दैट मींस इसके अंदर जो वर्ड्स दे रखे होंगे उनका यूज करके आपको आंसर लिखना है अपने स्टेटमेंट में, यानी अपने शब्दों में उस आंसर को कैसे एक लाइन में लिखोगे वो आपको करना है। वो आपकी ग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये तो बिल्कुल मत करना टीचर गुस्सा होकर काट देगा, या फिर जहां आपको 1 नंबर भी देना होगा ना, आप सोचो कि यहां से लेके यहां तक की 1 नंबर, आपको आधा नंबर ही मिलेगा, आधा नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर जो बच्चा क्या करेगा, खाली इनके कीवर्ड्स यूज करके और उसको एक लाइन में या फिर आधी लाइन में, एक लाइन में करके आएगा, उसको टीचर देखते के साथ ही 1 नंबर देगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, कभी भी ऐसे आंसर पैसेज मत करके आना। आगे बात करते हैं, जब आप 4-5 क्वेश्चन के आंसर्स इस तरीके से लिख देंगे अपने, तो मैं मान के चलता हूँ आपके 10 में से 8 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे और 10 में से 7 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। मिनिमम मार्क्स मान के चलते हैं तो 8 और 7 कितने हो गए आपके बेटा, 20 में से आ गए यहाँ पे कितने मार्क्स, 15 मार्क्स। 15 नंबर पक्के। 80 में से 27 वाला पास होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि 80 में से 30 नंबर वाला पास होता है। हम 30 की तैयारी करेंगे, पहले आपको पास कराएंगे फिर आपको बताएंगे कि टॉप कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 20 में से कितने आ गए आपके पास, 15 मार्क्स आ गए। कितने आ गए, 15 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं अब आपके पास आएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास राइटिंग स्किल है और ग्रामर है। राइटिंग स्किल और ग्रामर क्या होगा इसके अंदर भाई,
इसके अंदर 20 नंबर के 10 नंबर का क्या आएगा और 10 नंबर का क्या आएगा। 10 नंबर की बेटा राइटिंग स्किल्स आएंगी। राइटिंग स्किल्स मतलब वो आपको लिखवाना चाहते हैं कि आपने अभी तक की कितनी इंग्लिश सीख ली है, आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती। तो एक चीज है हमारे पास एडिटर का लेटर। एडिटर का लेटर आएगा ही आएगा। लेटर आपके पास बहुत सारे दे रखे हैं इसके अंदर, इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर लेटर और कंप्लेन लेटर, ये सब लेटर दे रखे हैं। लेकिन एडिटर का आना ही आना है, जो भी दूसरा लेटर आएगा वो किसमें आएगा, चॉइस में। तो एडिटर का लेटर बेटा 5 नंबर का आएगा, उसको पढ़ लेना। मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उस यूट्यूब की वीडियो को देख लेना। लेटर टू एडिटर किस तरीके से लिखते हैं वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में बता रखा है। तो आपके 5 नंबर वहां से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। कुछ भी नहीं करना, ऊपर और नीचे का पैराग्राफ सारा फॉर्मेट मैंने बता रखा है। खाली आपको 4 से 5 लाइनें क्या करनी है, उसके अंदर बॉडी ऑफ द लेटर लिख के आनी है। अगर बॉडी ऑफ द लेटर भी आपकी बाई चांस गलत हो जाती है तो भी आपके 5 में से कितने नंबर मिलेंगे, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बॉडी ऑफ द लेटर कुछ तो लिखोगे, 1 मार्क्स तो उसमें मिलेगा ही। तो 5 में से 4 मार्क्स आपके वहां पे हो गए। और 5 नंबर का जो आएगा हमारे पास यहाँ पे आएगा एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है हमारे पास, जहां पे आप क्या करेंगे, पाई चार्ट या किसी भी बार ग्राफ को या फिर हिस्टोग्राम को देख के, आपको डाटा को देख के एनालाइज करना है, उसके बारे में क्या करना है, लिख देना है। या फिर इसके अंदर एक पैराग्राफ आएगा आपके पास चॉइस में। पैराग्राफ में क्या दे रखा होगा, पैराग्राफ में कुछ कीवर्ड्स दे रखे होंगे, उनको देख के आपको क्या लिखना है, वो पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना है। ये भी मैंने बता रखा है बच्चों को, और जिनको नहीं पता वो भी, उसकी भी वीडियो हम बता देंगे, लिंक में शेयर कर देंगे। मैं मानता हूं यहाँ पे उसमें उस बच्चे की 5 में से कितने आ जाएंगे, 4 मार्क्स। 5 में से 4 और 5 में से 4, तो 10 में से यहाँ पे भी कितना होगा मेरे पास, 8 मार्क्स। बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर में ग्रामर में एडिटिंग आएगी आपके पास। ग्रामर में आपके पास फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आएगी, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, जंबल वर्ड आएंगे, और भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, ठीक है, नरेशन आ सकती है आपके पास। ये सारी चीज मिला के आपके पास 10 मार्क्स का आएगा। मैं कहता हूँ 10 में से यहाँ पे बच्चा कितना ले आएगा, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे बच्चा कितने में से कितने ले आएगा, 10 में से 8 नंबर ले आएगा। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एडिटिंग करनी है, 1 नंबर का आएगा हमारे पास, जंबल वर्ड आ जाएंगे और नरेशन आ जाएगी, एक्टिव पैसिव आ जाएंगे। ये सारे हमारे पास 10 में से 8 नंबर आप इजीली लेके आ सकते हो। आप कहते हो सर जी ज्यादा लिख रहे हो, लो मैं 6 लिख देता हूँ, बात खत्म, एंड में जोड़ लेंगे, ठीक है। आपको पास कराना है, हम पास कराएंगे आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 8 मार्क्स यहाँ पे हो गए राइटिंग स्किल में, और 6 मार्क्स यहाँ पे हमने ग्रामर मान लिए। तो सेक्शन बी में हमारे पास कितने हो गए, 14 मार्क्स। और दोस्तों सेक्शन ए कितने नंबर का हो गया हमारे पास, 15 मार्क्स का। 40 मैं एक बार 15 और 14 कितने हो गए, 15 और 14 होते 29 मार्क्स। आपके इंग्लिश में 29 मार्क्स बैठ चुके हैं और आप यहाँ पे पास हो गए हो। अभी सेक्शन एक और बच रहा है हमारे पास, एक सेक्शन बच रहा है, सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या है, 40 नंबर का वो सेक्शन है, क्या क्या आएगा उसके अंदर वो भी देख लेते हैं। सेक्शन सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 मार्क्स का अकेला यही है। अब आप पास हो चुके हो साथियों, आपके 29 मार्क्स आ चुके हैं, सिर्फ मिनिमम पे मैं गया हूँ, एक आध नंबर और भी है, क्योंकि यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ तो करोगे ही। आप कहते हो सर जी 29 नहीं आए, और फिर आगे हमारे पास 22 नंबर, तो बेटा अभी तो 40 नंबर का पेपर पड़ा है, यहाँ से भी 8-10 नंबर खींचोगे तो अपने आप ही पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बताता हूँ टॉप कैसे करते हैं, स्कोर कैसे बढ़ाते हैं, आपके 75 या 90 मार्क्स कैसे आ सकते हैं। अगर आप मैथ्स में वीक है, मैथ्स में आपके नंबर कम आते हैं, लेकिन आप अपने दोस्त या अपने किसी से कंपटीशन करना चाहते हैं, और आप इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स लाके उस अपने फ्रेंड्स या अपने स्कूल में मार्क्स के इस परसेंटेज क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि जो टॉपर होता है, ठीक है, उसके 95% होते हैं स्कूल के अंदर, लेकिन वही जो मैथ और साइंस का टॉपर होता है उसके 92% होते हैं। ऐसा क्यों, मैथ और साइंस में वो 99 मार्क्स लेके आया, लेकिन एक बच्चा मैथ्स में लेके आया था 90 और साइंस में तो उसके 88, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में उसके 95 कैसे आ गए, क्यों, क्योंकि वो इंग्लिश में लिया 99, हिंदी में लिया 99, अदर सब्जेक्ट में लिया 98, यहां से जाके वो 95% जाके क्या हो गया, स्कूल का नंबर 1 टॉपर हो गया, और सबसे पहले उसको ही ट्रॉफी दी जाती है स्टेज पे खड़े होके। तो ये ध्यान रखना, कोई भी सब्जेक्ट छोटा नहीं है, इंग्लिश में भी टॉप कैसे करना है उसको भी हम देखेंगे। तो बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में क्या है हमारे पास, सेक्शन सी में आएगा हमारे पास, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है पोयम। पोयम के अंदर क्या आएगा, मैं डिवाइड कर देता हूं बेटा, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स, यानी ये टोटल हो गए हमारे पास कितने मार्क्स, 10 मार्क्स। 4 मार्क्स का आपके पास स्टैंजा आएगा, ठीक है, जहां पे एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे और राइमिंग पूछ रखी होगी, और 6 नंबर का हमारे पास क्या आएंगे, क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। आपको क्या करना है, 10 पोयम आपके पास दे रखी है,
वो 10 की 10 पोएम पढ़ लो, स्टैंजा अच्छी तरीके से पढ़ लो उनके। आप कम से कम 10 राइटर्स के नाम तो पढ़ सकते हो। 2 डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस के तो एक ही राइटर है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, याद कर लेना रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक तो याद ही हो गया। और डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक स्टैंजा आते ही आता है, इनको तो जरूर रट के पी के घोल के पी लेना, जैसे भी करना। तो यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर का क्या आएगा, स्टैंजा, उसको आपको करना ही करना है, 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के ही हो जाएंगे। फिर आते बात क्वेश्चन आंसर्स की। जब आपने यहाँ पे स्टैंजा पढ़ लिए, पूरी की पूरी पोएम पढ़ ली, तो क्वेश्चन आंसर में क्या रह गया, जब पोएम समझ में आ गई तो क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएंगे। मैं कहता हूँ 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के, 3 नंबर यहाँ से, मिनिमम पे बात करूंगा, मिनिमम पे 4 नंबर यहाँ से, 3 नंबर यहाँ से, कितने हो गए 7। तो पोएम में आपके पास आ गए कितने मार्क्स, 10, 7 आउट ऑफ 10, 7 नंबर आ गए आपके पास। अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास, पहले मैं दूसरे सेक्शन की बात कर लूं। यहाँ पे आएंगे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन, क्या आएंगे बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जो कि कितने नंबर के होंगे, 12 नंबर के, 6 नंबर का एक बुक में से आएगा और 6 नंबर का 6 नंबर का एक बुक में से आएगा और 6 नंबर का एक बुक में से आएगा, यानी 12 नंबर के क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे हमारे पास। जब 12 नंबर के ये हो गए तो हम क्या करेंगे, मैं कहता हूं कि अच्छा ये आएंगे किसमें से, यानी 6 नंबर का फर्स्ट बुक में और 6 नंबर का सेकंड बुक में से। मैं कहता हूं आपने जब चैप्टर पढ़ रखे हैं तो आपके कम से कम 3 नंबर यहाँ पे 50% मान के चलता हूं, 3 नंबर यहाँ पे, ठीक, कितने हो गए 6, ओवरऑल मैं मान लेता हूँ 12 में से आपके कितने नंबर आ गए 7। अब 2 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है, ये वाले। अब आगे बढ़ते हैं, कितने हो गए 12 और 10, कितने हुए आपके पास 10 और 12 कितने हो गए हमारे पास 22। अब कितने मार्क्स बचे 18, ठीक है, 18, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3 9, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे 9। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 3 मार्क्स का तो फर्स्ट बुक में से 3 क्वेश्चन 3 नंबर के, सेकंड बुक में से क्या आएगा 3 क्वेश्चन 3 नंबर के, ये भी आपको करने ही करने हैं। अब यहाँ पे क्या होगा 9 और 9 18, मैं मान के चलता हूँ आपके पास सब में से मान लो 2 नंबर आ गए आपके, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 18 में से कितने नंबर आ गए आपके पास, मार्क्स आ गए 12, कितने आ गए 12। अब टोटल कर लेते हैं, 7 और 7 कितने होते हैं 14, 14 और 12 कितने हो गए 14 और 12 बैठते हैं आपके पास कितने 26। तो साथियों 40 में से कितने आ गए आपके पास 26, ठीक है। अब टोटल कर देते हैं, 26 यहाँ पे आए, यहाँ पे कितने आए आपके पास, सेक्शन बी में आ गए 14 मार्क्स, और यहाँ पे कितने आए थे आपके पास 15 मार्क्स। अब 6 और 4 10 और 5 15, 1 कैरी 2 1 3 2 3 4 5 55 मार्क्स। अगर कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं करेगा तो 55 मार्क्स, और मैं कहता हूँ 19 नंबर आपके किस में आ जाते हैं, प्रैक्टिकल में आ जाते हैं, ठीक है। अब कितने हो गई हमारे पास 74, 100 में से आपके 74 मार्क्स तो यूं ही आ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा तो ध्यान देना ही पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मंथ है, इस महीने नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। अगर आपने इसी मार्किंग स्कीम से क्या किया, पढ़ाई कर ली इस ट्रिक से, इस फॉर्मूले से, तो आपके मैं कह रहा हूँ डिस्टिंक्शन ही 75 तो कहीं नहीं गए। और जो टॉपर बच्चे हैं उनका मैं बता दूं तो जो 3-3 नंबर मैंने ऐड किए हैं, आप अपने 5-5 जोड़ लेना, 6-6 जोड़ लेना। जब यहाँ पे 6-6 यहाँ पे मार्क्स आपके बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके 80 में से कितने बैठेंगे, लगभग 75, और वहां पे जाके जब बोर्ड में बैठेंगे ओवरऑल तो आपके 95 96 मार्क्स इजीली वहां पे आ जाएंगे, कहीं नहीं गए आपके मार्क्स। अब मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले करना क्या है, आपको टाइम पीरियड, ये जो पेपर होगा आपके पास 3 घंटे का होगा, कितने का होगा बेटा 3 आवर का। जब 3 आवर का पेपर है और आपको उसे बचाना है तो कैसे होगा, मतलब टाइम बचाना है, आप करने बैठोगे तो मैं गारंटेड कह रहा हूँ बोर्ड के एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। आप कहोगे सर जी हमारे तो 12 नंबर के छूट गए, हमारे लॉन्ग क्वेश्चन छूट गए, ये 12 नंबर वाला हमारा छूट गया, लेकिन ये 12 नंबर वाला कैसे करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले इसको छोड़ना पड़ेगा, किसको, सेक्शन ए को, यानी 20 नंबर को। अब बात करेंगे क्यों छोड़ना पड़ेगा, इसलिए छोड़ना पड़ेगा साथियों क्योंकि सेक्शन ए आपने अनसीन पैसेज आज तक की नहीं पढ़ा। जब नहीं पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ी है बुक 1 पढ़ी है, बुक 2 पढ़ी है, स्कूल में भी स्टोरी पढ़ी हमने, और ट्यूशन में भी पढ़ी होंगी, और आपने खुद भी पढ़ी होंगी स्टोरी। जब स्टोरी पढ़ी है और आपको स्टोरी आती है कि क्या क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, पेपर सबसे एंड में खोलना है, फटाफट पेपर एंड में गए,
आपने देखा 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, एक इस चैप्टर में से चॉइस होंगी, फर्स्ट बुक में 2 क्वेश्चन उसमें चॉइस, सेकंड बुक में 2 क्वेश्चन उसमें चॉइस। जो आपको आता है नहीं 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने, जो आता हो आपको वो कर देना, क्योंकि वो आपने स्टोरी पढ़ रखी है, आपको कहानी पढ़ी पता है। सपोज दैट लैंचो के बारे में आ गया, सपोज दैट अनिल के बारे में आ गया, या XYZ किसी के नेकलेस के बारे में आ गया, नेल्सन मंडेला के बारे में आ गया, तो आपने वो पढ़ा है। ये तो पढ़ाई नहीं है। जिसको पढ़ा है, मैं कहता हूं कि आप 20 मिनट में 10 मिनट में पूरा का पूरा 10 मिनट एक और 10 मिनट एक, 10 मिनट में इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिख देंगे, 10 मिनट में इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिख देंगे। यानी आपके, मैं मान लूं अगर जो टॉपर बच्चे अच्छा उन्होंने लिख दिया 10-10 मिनट में, 15-15 मिनट मैं मान लेता हूँ, आपके आधे घंटे में साथियों 12 नंबर पक्के हो गए। अभी पूरी क्लास आप बोर्ड के एग्जाम में देखेंगे, बैठ के देखेंगे कि पूरी क्लास किसको सॉल्व करने में लगी है, सेक्शन ए को, रीडिंग सेक्शन, और आप 12 नंबर का यहाँ पे क्या कर चुके हो गया है आपका 12 नंबर का। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको लेटर टू एडिटर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि लेटर टू एडिटर सेम वैसा ही है। या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो मैं कहता हूँ पहले पेज पे सुंदर सुंदर लेटर टू एडिटर उतार देना। ये मेरे टीचर ने बताया, मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये सूत्र है, ठीक है। और बोर्ड में टॉप ही टॉप करोगे आप। एडिटर आता है, एडिटर बहुत सुंदर राइटिंग में बना के पहले पेज में उतार देना। टीचर कहेगा कि भाई कोई गलती नहीं है, पहले पेज पे चेक चेक, और आराम से 5 मार्क्स यूं गोला करके वहीं पे रख देगा आपके। तो एडिटर बिल्कुल करके आना। एडिटर के 5 नंबर पक्के, 12 नंबर यहाँ पे आपकी चॉइस है, पहले लॉन्ग करोगे या लेटर टू एडिटर करोगे। अब मैं बता दूं, पहले लेटर टू एडिटर ही कर लेना, उसके बाद ये करना। तो आधे घंटे में या 35-40 मिनट में जब पूरी क्लास इसमें लगी होगी, पंखे गिन रही होगी, क्वेश्चन पूछ रही होगी पैसेज के, आप 12 यानी 12 और 5 17 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर चुके होंगे। यहाँ पे 20 नंबर आपके ऐसे के ऐसे रहेंगे, ठीक है। फिर एनालिटिकल पैराग्राफ करना, फिर ग्रामर करना, फिर एनालिटिकल पैराग्राफ करना, फिर ग्रामर करना। ग्रामर 10 नंबर की है और छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। यानी आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ये करके 10 और 10 20 नंबर का, और यहाँ पे आपके पास हो गया क्या 12 नंबर। यानी जितने बच्चे ये करेंगे 20 10 30 32 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर चुके हैं। बाकी पूरी क्लास अभी जो बोर्ड में बैठी है वो 1 घंटे में सिर्फ कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया उसने, 20 नंबर का, और आप 32 मार्क्स का अटेम्प्ट करके बैठे हो। अभी भी आपके पास 2 घंटे है साथियों। कितने घंटे हैं, 2 घंटे। उसके बाद क्या करना, उसके बाद ये पोयम कर देना, 10 नंबर की पोयम है, 10 नंबर की पोयम है। अगर पोयम भी आपको पता ही रहती है कि सारी पढ़ के जाओगे तो पोयम भी पता रहेगी, वो भी ज्यादा 15 से 20 मिनट में हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि 1 घंटे 20 मिनट में आपके कितने मार्क्स हो गए, 42 मार्क्स। क्लास अभी बैठी है, ठीक है। आप अपने ऊपर देखो, क्लास को मत देखो। बस ये मैं बता रहा हूँ टाइम पीरियड, आपको ये जो अनसिन पैसेज है ये कहाँ करना है, एंड में करना है। और इसके लिए कम से कम आपको 1.5 घंटा अपना बचा के रखना है। सारा पेपर अपना 1.5 घंटे में कर लेना है। कितना कर लेना, सारा पेपर बेटा 1.5 घंटे के अंदर ये हो जाना चाहिए। ये 1.5 घंटे लगेगा इसको करने में। मैं कह रहा हूँ 1.5 घंटा, आप 1 घंटे में अटेम्प्ट कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। आधे घंटे में पूरे के पूरे पेपर को पढ़ लेना कि कुछ छूट तो नहीं रहा हमारा। लेकिन इसको पहले मत अटेम्प्ट करना, इसको पहले मत अटेम्प्ट करना, सेक्शन ए को पहले मत करना। पहले लेटर टू एडिटर कर लेना या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर लेना, क्योंकि 6 और 6 नंबर 12 नंबर यहाँ पे पक्के। हो सकता है आप लोगों की गलती निकल जाए इसके अंदर, लेकिन लेटर टू एडिटर तो ऐसा है कि बिल्कुल रटा रटाया आता है। आप पहले पेज पे वो सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखोगे, टीचर का दिल खुश हो जाएगा। इंग्लिश के एग्जाम में राइटिंग बहुत मैटर करती है, इंग्लिश के एग्जाम में राइटिंग बहुत मैटर करती है। तो आप जब सुंदर राइटिंग में लिखोगे तो 5 नंबर आपके वहां पे क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों का शेयर कर देना जो इंग्लिश में वीक है। मुझे पता है कि आप लोग चाहते हो कि आपके दोस्त के नंबर अच्छे ना आए, तो ऐसा नहीं है साथियों। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी भविष्य में अच्छा होगा, आपका दोस्त भी आपके साथ कुछ अच्छी चीजें शेयर करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। और इंग्लिश का जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि आपके कितने मार्क्स आए इस वीडियो को देख के और इस पैटर्न को पढ़ के। मैं गारंटीड कह रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तो पास इजीली हो जाएंगे, और जो टॉप करने की सोच रहे हैं वो 95 गारंटीड आएंगे। बस शर्त ये रहेगी कि आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। इस 1 महीने में पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। बस इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ज्यादा ज्यादा कमेंट करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मवीर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत था, अभिनंदन था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।